इतना प्यार के सागर ने प्यार आप सबको दिया है, जो वो सागर की लहरें अभी तक प्यार की बस रही है। बहुत ही सुंदर सीन है, परंतु सीन तो क्या, जो फीलिंग्स सबके उत्पन्न हो रहे हैं, बाबा के ज्ञान का, बाबा के प्यार का, बाबा की शीतलता का, तो वो बहुत ही सुंदर अनुभव हो रहा है। वैसे तो कहते हैं कि पंजाब में 5 नदियां हैं, तो मुझे लगता है कि सागर से वो नदियां निकली है, प्यार की नदी, शांति की नदी, और फिर सत्यता की, पवित्रता की और खुशी की। तो वो सब नदियां यहाँ पंजाब हरियाणा में बह रही है। बाबा ने क्यों चुना, ड्रामा ने क्यों चुना कि फर्स्ट जहाँ सेवाएं शुरू हुई भारत में, या कहें विश्व में, विश्व के हिसाब से पंजाब में ही शुरू हुई। तो बाबा भी जानते थे कि यहाँ की धरनी पर ऐसे भावना वाले भगत हमारे बैठे हैं, जो आधा कल्प से मुझे ढूंढ रहे थे। तो पहले मैं उन्हों के पास ही जाऊंगा। दादी बताती कि 50s में एक फिल्म निकली थी, तो उसने वो फिल्म तो नहीं देखी थी, परंतु उस समय तो छोटे से स्थान थे, तो आजू बाजू वाले पर जो रेडियो बजता था, उसका आवाज़ सब तरफ घूमता था। तो वो था, क्या है, जनक जनक पायल बाजे, जनक जनक पायल बाजे। तो बाबा ने, तो वो गीत भी चलता था। तो बाबा को भी ये गीत किसने भेजा था, तो बाबा ने कहा कि जनक, मैं तुमको तब कहूँगा पायल बाजे जबकि तुम पंजाब से 12 कुमारियों को निकालेंगे। तो मुझे लगता है कि 12 कुमारियाँ तो नहीं, 1200 कुमारियाँ निकली होंगी। सचमुच मैं देखती हूँ कि हर स्थान पर बहुत ही सुंदर वातावरण, बहुत ही सुंदर स्थान, और सबसे बढ़िया बाबा के बच्चे बहुत सुंदर और कुमारियाँ अनेक। रियली बहुत अच्छी सीन है। ये ही प्रूफ है कि ये भगवान का कार्य है। यदि सिर्फ एक को बाबा श्रेष्ठ बनाते, तो वो तो कहीं ऐसे आत्माओं ने एक एक को कुछ न कुछ श्रेष्ठ बनाया ही होगा। एक बुक लिखा गया था, समथिंग बियॉन्ड ग्रेटनेस। ये दादी जब 90 वर्ष की होने जा रही थी, तो अपनी न्यूयॉर्क में 2 बहनें हैं, गायत्री बहन और जूडी बहन। तो उनको संकल्प आया कि हम दादी का बहुत अच्छी तरह से सेलिब्रेशन करें। तो उन्होंने ये प्लान बनाया और बहुत भव्य सेलिब्रेशन मधुबन में भी रहा, ऑक्सफोर्ड में भी रहा, परंतु वो तो जिन्होंने देखा उन्होंने अनुभव किया। तो उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे यादगार हो जो और आगे चले। तो उन्होंने इंटरव्यू ली दादी की कि महानता क्या है, ग्रेटनेस क्या है, और ग्रेटनेस से भी और ऊंची स्थान क्या है। तो दादी का उत्तर था कि कई आत्माएं महान हो चुकी है, परंतु बाबा के कार्य में ये विशेषता होती कि जो खुद महान बनते हैं वो अनेक औरों को भी महान बनाते हैं। दैट इज समथिंग बियॉन्ड ग्रेटनेस। दादी के उत्तर कुछ भगवान ऊपर से आकाश के द्वारा उसको बुद्धि में टच करके बताते थे, क्योंकि दादी के बहुत बहुत इस तरह से अनोखे उत्तर हम सुनते रहते थे। तो मैं देख रही हूँ कि इतनी आत्माओं को शिव बाबा ने एक ब्रह्मा बाबा के द्वारा और दादियों के द्वारा इतना सुंदर देव आत्माओं को ढूंढ करके एक इतनी बड़ी माला बनाई है,
जो 1 मिलियन से भी अधिक वो माला में आ चुके। तो सतयुग में तो सिर्फ 9 लाख होंगे, परंतु हाँ, धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ती ही जाएंगी। परंतु मुझे लगता है कि बाबा का कार्य बहुत जल्दी संपन्न होने वाला है, क्योंकि 9 लाख तो बन ही गए। बाकी त्रेता की प्रजा वो धीरे धीरे भी बनती जाएंगी, या ये कहेंगे बहुत फास्ट भी बनती जाएंगी, क्योंकि त्रेता की प्रजा बनने में कोई बड़ी बात नहीं है। सतयुग में अपना ऊंच पद प्राप्त करना, उसमें है मेहनत। बाकी त्रेता के अंत की प्रजा तो बहुत फास्ट बनती ही जाएंगी। परंतु आप सब कौन बैठी हैं? अभी ही कईयों को ताज डाला हुआ है तो आज तो है पवित्रता का ताज और जिम्मेवारी का ताज। मैंने देखा है कि ये 2 बातें ही हमें भविष्य का पद दिलाती है। जो जितना पवित्रता के ताज को धारण करते, उनका भविष्य में वो लाइट का क्राउन तैयार है, और जो जिम्मेवारी का ताज धारण करते, वो राज रतन जड़ित ताज धारण करते हैं स्वर्ग में। परंतु उससे भी ज़्यादा अभी तो बाबा ने अपना दिल तख्त नशीन बना दिया है। तो बाबा के दिल तख्त पर बैठने के लिए हमें क्या पुरुषार्थ करना है? कल से लेकर दादी के ये 5 गुण बार बार स्मृति में आ रहे हैं। सत्यता, पवित्रता, निर्माणता, धैर्यता और साथ ही साथ मधुरता। तो जो बाबा के दिल तख्त पर बैठने चाहते हैं, बाबा का दिल तख्त कितना बड़ा है? बहुत बड़ा है, बिल्कुल सबको समा सकता। क्यों? क्योंकि कौन बैठेगा बाबा के दिल तख्त पर? बिंदु आत्मा। हाँ, हाथ खड़ा करो, जो कौन बैठेगा आपने अच्छा किया, हाथ खड़ा किया। डेफिनेटली अपने में विश्वास रखना, अपने विजय में विश्वास रखना, ये भी एक दैवी गुणों की लिस्ट में बिल्कुल फिक्स है। ये भी बहुत आवश्यक है। तो मैं देखती हूँ कि जितना संगम युग में हम अपने ऊपर ध्यान रखते हैं, तो उतना ही आत्मा का जो परिवर्तन होना चाहिए वो होता ही रहेगा। बाबा ने ये बिल्कुल क्लियर बात बताई थी कि यदि पर दर्शन, पर चिंतन, पर दोष ये बातें चलती रहेंगी, तो फिर तो हमको अपने को देखने का समय ही नहीं मिलता। परंतु जब खुद को देखते हैं, तो फिर उसमें हम अपने आप को चेंज करते जाते हैं। बाबा अंग्रेज़ी भाषा पसंद करते, हिंदी तो बहुत प्यारी है, मुरलियाँ तो सारी हिंदी में ही होती, परंतु बीच बीच में बाबा के कई अंग्रेज़ी शब्द भी आते हैं। तो जो कुछ थोड़ा समय पहले अव्यक्त मुरलियाँ चली थी, बाबा ने कितने बारी ये कहा था, चेक एंड चेंज, चेक एंड चेंज। अपने को देखो और फिर साथ साथ परिवर्तन करते चलो। तो चेक और चेंज का मंत्र बहुत सिंपल मंत्र है, परंतु बहुत गहराई से इसको जितना हम उसका ध्यान रखते हैं, चेकिंग में हम खुद को अच्छी तरह से देखते जाएं। उंगली बाहर उठाते हैं तो आप फिर देखो क्या होता, 1 उंगली बाहर है और 3 उंगलियां खुद के लिए है। तो हम औरों के ऊपर तो उंगली जल्दी उठा लेते, परंतु खुद हम अपने आप को देखें और खुद में परिवर्तन करते जाएं। तो जो आपके संबंध में पहले से भी हैं और जो और आगे आने वाले हैं संबंध में, वो आपका परिवर्तन देख करके बिल्कुल बाबा के बनते जाएंगे। संग का रंग वैसे भी कहा जाता, परंतु जो अच्छी बातों का संग का रंग है, उससे फिर कितनी आत्माओं को बाबा के हम नज़दीक ला सकते। जितना परिवार बढ़ता जाता, उतनी जिन्होंने मेहनत की है उन्हों को वो दुआएं मिलती जा रही। वैसे तो पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए हर गवर्नमेंट बहुत कोशिश करती, परंतु यहाँ बाबा कहते, मेरा घर तो बहुत बड़ा है, बिल्कुल बेअंत है,
तो जितनी आत्माओं को आपको संदेश देना है घर चलने का, उनको आप संदेश देते जाओ। अनेक आत्माएं आती जाए बाबा के पास, बाबा की बनती जाए, तो कितनी अच्छी बात है। उन्हों की भी दुआएं मिलती और बाबा की भी दुआएं मिलती, बाबा की तो वरदान मिलती। तो अब जो कुछ बाकी सेवाएं रही हुई है, मैं देखती हूँ कि आज भी जिस तरह से दीदी और भाइयों ने संगठन रखा था, छोटा सा ही संगठन था, परंतु एक एक उसमें विशेष आत्मा थी जो अनेक और आत्माओं को रंग चढ़ा सकती। तो वो इतना वर्किंग डे है तो भी 1 घंटे से भी अधिक उन्हों को बोला था 1 घंटे के लिए आना, परंतु उन्हों को भी आनंद आ रहा था, तो फिर समय भी चलता रहा। परंतु जो बाबा सेवाएं चाहते हैं, मैं देखती हूँ कि यहाँ अभी हो ही रही है और बहुत फास्ट स्पीड से और भी आगे चलती रहेंगी। परंतु दूसरी बात मैं ये भी देखती हूँ कि हर स्थान का इस जो भी सब सेंटर्स है इस जोन में, दोनों का भी आपस में बहुत अच्छा संबंध है। दूर दूर से भी बाबा के बच्चे पहुंच जाते हैं, निमित्त बनी हुई टीचर्स भी पहुंच जाती, उनके स्टूडेंट्स भी पहुंच जाते। संगठन की शक्ति बहुत महान है, क्योंकि संगठन की शक्ति से ही कलयुगी पहाड़ उठ सकेगा। 1 या 2 या 10 से नहीं उठेगा, परंतु जब संगठन शक्तिशाली है और जहाँ जिस कोने में बाबा ने सेवा का स्थान दिया है, जिस कोने में बाबा के बच्चे स्टडी करते हैं, उन सब की आपस में प्रेम प्यार रिगार्ड की भावना से यूनिटी बनी रहती है। तो फिर मुझे लगता है कि कलयुग की पहाड़ को उठने में कोई ज़्यादा देर नहीं। तो आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ हो। और बाबा इंतज़ार कर रहा है। आप सोचो कि कितने वर्षों से बाबा इंतज़ार कर रहा है। 50 से अधिक वर्ष बाबा ऊपर बैठ गए हैं, इंतज़ार कर रही हैं कि हम सब इकट्ठे घर चलें। तो बाबा को अभी ज़्यादा हमको रोकना नहीं है। बाबा को हम जल्दी में ये कहें, हम तो तैयार हैं, आप इशारा दो और हम उड़ के आपके पास आएंगे और सृष्टि का बिल्कुल जो सफाई होंगी ही होने वाली है, उसका भी कार्य फास्ट चल पड़े। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दीदी आप